बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं मोहसन नकवी के इकदामात रंग लाने लगे। वाल्टन रोड की अपग्रेडेशन का काम तेजी से जारी, मंसूबे का 80% काम मुकम्मल। वाल्टन रोड पर सीवरेज सिस्टम के लिए लाइनें बिछा दी गईं। साबिक वजीर आला ने मंसूबे की तकमील के लिए अप्रैल की डेडलाइन दी थी। वाल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबे पर जारी काम आखिरी मराहिल में पहुंच गया है। मंसूबे के तहत वाल्टन रोड पर नए कैंडुएट सीवरेज सिस्टम के लिए लाइनें बिछा दी गईं। सीवरेज पाइपलाइनों की टेस्टिंग के बाद वाल्टन रोड की तामीर का काम शुरू होगा। मंसूबे के सुपरवाइजर कासिम नवाज का कहना है कि मंसूबा अप्रैल के पहले हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मंसूबे का 80% काम मुकम्मल कर लिया गया है। ये मंसूबा जो है ना इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुंचेगा और टाइम पे पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। हमारा यही है 80% तक कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह 1-2 माह के अंदर जो है ना अप्रैल से पहले इंशाल्लाह तकमील तक पहुंचा के देंगे। बंद रोड मंसूबे का पैकेज 2 भी तकमील के करीब। 20 मार्च को मरियम नवाज से इफ्तिताह करवाने पर गौर। पैकेज 1 का इफ्तिताह मोहसन नकवी ने किया था। डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बंद रोड मंसूबे के ताखीर शुदा पैकेज 2 का इफ्तिताह 20 मार्च को करवाने की तजवीज दी है। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत बंद रोड पैकेज 1 और 2 का असर नो इफ्तिताह करवाने की ख्वाहां है। पैकेज 1 का इफ्तिताह बरवक्त साबिक निगरान वजीर आला पंजाब कर चुके हैं। दूसरा इफ्तिताह 30 अप्रैल को रावी पर जेर तामीर नए ब्रिज का करवाने का प्लान पेश किया गया है। दोनों मंसूबों पर काम साबिक निगरान दौरे हुकूमत में शुरू करवा दिया गया था, जिन पर काम तेजी से जारी है। LDA ने शहर में 4 नई स्ट्रक्चर प्लान रोड्स पर भी वर्किंग शुरू कर दी है। आइंदा चंद रोज में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को अड़ेगी। साबिक निगरान हुकूमत के फैसलों की तौसीक, हाउसिंग सोसाइटीज़ की मंजूरी का इख्तियार LDA को मुंतकिल। लाहौर समेत 3 अजला की सोसाइटीज़ का इख्तियार LDA को मिल गया। हाई कोर्ट ने ग्रीन एरिया पर तामीरात से रोक रखा है। बल्दियात ने कसूर, ननकाना साहिब, शेखुपुरा के एडमिनिस्ट्रेटर्स और चीफ ऑफिसर्स को सोसाइटी पास करने से रोक दिया है। मरासला में कहा गया है कि ननकाना साहिब, कसूर और शेखुपुरा की लैंड सब डिवीजन और हाउसिंग सोसाइटीज पास करने का इख्तियार LDA को होगा। निगरान पंजाब काबीना के 35वें इजलास के फैसले पर अमल दरामद होना बाकी था, जिसका इतलाक किया गया। साबिक दौरे हुकूमतों में मुफादात की खातिर LDA को कानूनी तौर पर दिया जाने वाला इख्तियार वापस लिया गया था। साबिक निगरान हुकूमत ने मेरिट पर उसूली फैसला करके सोसाइटी पास करने का इख्तियार वापस LDA को दिया। जराये के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर्स, MCL के चीफ ऑफिसर्स मास्टर प्लान से मुतसादिम एरियाज पर भी सोसाइटी या सब डिविजन्स पास कर रहे थे। हाई कोर्ट और पंजाब हुकूमत ने ग्रीन एरियाज पर सख्ती से तामीरात और सोसाइटी पर पाबंदी आयद कर रखी है। मोहसन नकवी दौर की मंजूर करदा पॉलिसी पर अमल शुरू। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के ख्वाहिशमंदों के लिए बड़ी खबर, दाखिले से महरूम रहने वाले भी अप्लाई कर सकेंगे। खाली सीटों पर मेरिट पर दाखिला मिलेगा। डेंटल कॉलेजेस में दाखिल तुलबा भी दरख्वास्त देने के अहल हैं। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के ख्वाहां तुलबा के लिए खुशखबरी। साबिक वज़ीर आला मोहसन नकवी की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में खाली सीटों पर महरूम रह जाने वाले तुलबा के लिए मंजूर की गई पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने निगरान हुकूमत की मंजूर करदा पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दाखिले से किसी वजह से महरूम रह जाने वाले तुलबा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में दाखिल होने वाले तुलबा भी अगर MBBS में दाखिले के ख्वाहां हों तो खाली सीटों के लिए अप्लाई करने के अहल होंगे। दाखिले से मुताल्लिक किसी भी अबहाम को दूर करने के लिए 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई है। पंजाब असेंबली का 358 अरब का सप्लीमेंट्री बजट मंजूर। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इजलास की सदारत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक हुई। अपोजिशन का शोर शराबा, कॉपियां फाड़कर हवा में लहरा दी। ऐवान में पहली करारदाद भी जमा। सादिया तैमूर ने पिंक बाइक प्रोग्राम की करारदाद पेश की। मुलाजमत पेशा खवातीन के लिए सस्ती मोटरसाइकिल स्कीम का मुतालिबा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की जेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास हुआ। मरियम औरंगजेब ने 1 मार्च से 31 मार्च तक अखराजात जारिये की मंजूरी के लिए तहरीक पेश की। पंजाब असम्बली ने हुकूमत पंजाब के लिए 1 माह के जारी अखराजात की मद में 358 अरब 94 करोड़ 17 लाख 81 हजार रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। जारी अखराजात और आमदन का तखमीना 1 मार्च से 31 मार्च तक पेश किया गया। मरियम औरंगजेब ने ऐवान को बताया कि डे टू डे अफेयर्स, हेल्थ,
एजुकेशन सेक्टर के लिए अखराजात नागुरेज हैं। I move that a sum not exceeding rupees 358,941,781,000 be granted to Governor of Punjab to meet expenditure other than that charged on the Provincial Consolidated Fund for a period of 1 month during the financial year 2023-24 under Article 125 of the Constitution. अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब अहमद खान ने नुक्ता एतराज उठाया। अपोजिशन रुकन का कहना था, पहले बताया जाए ये बजट किस मद में खर्च होगा। 358 अरब 57 करोड़ 17 लाख 81 हजार रुपए आपको ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए एक माह के लिए चाहिए। क्या आपने इन मेंबर फाजल मेंबरान को इसकी क्लासिफिकेशन, डिवीजन या बाइफरकेशन की है? ये किस किस महकमे में जाने हैं? ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान नोक झोंक के बाद स्पीकर ने तहरीक मंजूरी के लिए ऐवान में पेश की। ऑपोजिशन ने खूब शोर शराबा किया, बजट तहरीक की दस्तावेजात फाड़कर हवा में लहरा दी। एजेंडे की कार्रवाई मुकम्मल होने पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ राउत दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पंजाब में एक माह के अखराजात के लिए 358 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तालीम के लिए 10 अरब 16 करोड़ मुख्तस किए गए, जबकि गंदम और चीनी की खरीदारी के लिए 30 अरब रखे गए हैं। हेल्थ सर्विसेज के लिए 27 अरब 64 करोड़, ज़राअत के लिए 21 अरब 63 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। सिविल वर्क्स के लिए 1 अरब 25 करोड़ से ज़ायद मुख्तस किए गए हैं। के लिए एक माह के अखराजात की मद में 10 अरब 16 करोड़ रुपए मुख्तस। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को कर्ज देने के लिए 10 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। गंदम और शुगर की खरीदारी के लिए 30 अरब रुपए, पुलिस के लिए एक माह के अखराजात के लिए 13 अरब 872 करोड़, हेल्थ सर्विसेज के लिए 27 अरब 64 करोड़, ज़राअत के लिए 21 अरब 63 करोड़, वेटरनरी के लिए 1 अरब 64 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। सिविल वर्क्स के लिए 1 अरब 25 करोड़ 81 लाख 16 हजार, रिलीफ पैकेज की मद में 1 अरब 31 करोड़ 36 लाख, सब्सिडीज की मद में 21 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मुतफर्रिक अखराजात की मद में 62 अरब मुख्तस किए गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से एएसपी शहर बानो नकवी की मुलाकात हुई। एएसपी शहर बानो नकवी ने लाहौर में मुश्तिल हजूम से खातून को बाहिफाजत निकाला। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एएसपी शहर बानो नकवी की पेशावराना महारत की तारीफ की। कहा कि कानूनी रास्ते मुयस्सर होते हुए शिकायत पर कानून हाथ में ना लिया जाए। बिद्दत की बुनियाद पर मनमानी कार्रवाइयाँ मुआशरे के नुक्ता नज़र को कमज़ोर करती हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से एएसपी शहर बानो नकवी ने मुलाकात की। ये वही एएसपी हैं जिन्होंने चंद रोज कबल लाहौर की इचरा बाजार में मुश्तिल हुजूम से खातून को बाहिफाजत निकाला। आर्मी चीफ ने एएसपी शहर बानो नकवी की पेशावराना महारत की तारीफ की। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था, पाकिस्तानी खातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। पाकिस्तानी खातीन ने अपनी काबिलियत, इस्तेकामत और अज़्म से अंदरून और बैरून मुल्क खुद को मुमताज किया। खातीन हमारे मुआशरे का अनमोल हिस्सा है। खातीन का एहतराम हमारे दीन और माशरती इक़दार का हिस्सा है। आर्मी चीफ ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों को सराहा। कहा कि कानूनी रास्ते मुयस्सर होते हुए शिकायत पर कानून हाथ में ना लिया जाए। बिदअत की बुनियाद पर मनमानी कार्रवाइयाँ मुआशरे के नुक्ता नज़र को कमज़ोर करती हैं। आर्मी चीफ ने इस्लाम के हुस्न सलूक और एहसान के अब्दी पैगाम पर रोशनी डाली। आर्मी चीफ ने एएसपी शहर बानो नकवी से मुलाकात में समाजी हम आहंगी और अदम बर्दाश्त रोकने के लिए मुल्कगीर इत्तेफाक राय की ज़रूरत पर जोर दिया। पंजाब के सरकारी हस्पतालों मरीजों को मुफ्त अद्वियात की सप्लाई में किल्लत। महकमा सेहत ने अद्वियात की किल्लत दूर करने के लिए पंजाब हुकूमत से 15 अरब के इजाफी फंड्स का मुतालबा कर दिया। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त अद्वियात की सप्लाई में किल्लत पर महकमा सेहत पंजाब के हुकाम की जानिब से वज़ीर आला मरियम नवाज को ब्रीफिंग दी गई और महकमा सेहत ने अद्वियात की किल्लत दूर करने के लिए इजाफी फंड का मुतालबा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक महकमा सेहत ने पंजाब हुकूमत से 15 अरब के इजाफी फंड के इजरा का मुतालबा कर दिया है। महकमा सेहत की ब्रीफिंग में बताया कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे से मजीद फंड की अशद जरूरत है। अद्वियात की मद में 8 अरब रुपए के वाजिबात भी हैं। दूसरी जानिब महकमा सेहत के हुकाम ने कहा सरकारी अस्पतालों में 100% मुफ्त अद्वियात के लिए 72 अरब रुपए का तखमीना मुतवक्के है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने नया टैरिफ नाफिजुल अमल कर दिया। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए कम से कम 1646 रुपये टैरिफ मुकर्रर कर दिया गया है।
हुकूमत की जानिब से जारी टैरिफ के मुताबिक 0.4 HM³ गैस इस्तेमाल करने वालों का बिल 2,285 रुपए, 0.6 HM³ का बिल 3,000, जबकि 0.8 का बिल 4,410 रुपए, 0.9 HM³ का 4,900 रुपए, जबकि 1.0 HM³ का बिल 5,400 हो गया है। दूसरी जानिब 1.5 HM³ का बिल 9,500, 2 HM³ का बिल 15,496 रुपए, 2.5 HM³ का बिल 25,000 रुपए, 3 HM³ का बिल 32,000, 3.5 का बिल 51,800 हो गया। इसी तरह दीगर कैटेगरी में भी बिल बढ़ाए गए हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद किसी टीचर की ACR मुरतब ना हो सकी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली साल 2023 मुकम्मल गुजर गया, लेकिन तहाल किसी भी टीचर की सालाना ACR मुरतब ना हो सकी। PTI के दौर हुकूमत में ऑनलाइन ACR का निज़ाम मुतारिफ करवाया गया था। साल 2023 की सालाना ACR रिपोर्ट 31 दिसंबर तक ऑनलाइन सेस पर अपलोड की जानी थी। ताहम नए साल 2024 की भी 2 माह गुजर जाने के बावजूद ACR तहाल मुरतब ना हो सकी। ACR जमा होने के बायस लाखों असातिज़ा की तरक्कियाँ नहीं हो सकेंगी। असातिज़ा ने अपनी ACR ऑनलाइन जमा करवाने के लिए सेस पोर्टल फिल4 ओपन करने का मुतालिबा किया है। अब आपको बताएं, गाजियाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मारा गया डाकू जमीयत अहले हदीस के रहनुमा मौलाना शकील रहमान के बेटे का कातिल है। मुलजिम ऐश बहादुर ने ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर अब्दुल रहमान को अगवा के बाद कत्ल किया था। खातून समेत 3 मुलजिम पहले से गिरफ्तार हैं। जमीयतुल हदीस पाकिस्तान के रहनुमा मौलाना शकील रहमान के बेटे के कातिल पकड़े गए। मुंजिम गिरोह वारदात में मुलव्विस निकला। खातून समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। 24 साला अब्दुल रहमान ने 17 फरवरी की रात शादरा से उकारा जाने के लिए राइड बुक की। हालात और सवार होने वाली खातून समेत 3 अफराद को मशकूक जानकर ड्राइवर ने अपने साथियों को राब्ते में रहने के मैसेजेस किए, लेकिन अगवाकारों ने अपने मंसूबे पर अमल दरामद कर लिया। मैं समझता हूँ कि पूरे प्रोसेस को इन्होंने बड़ा सीरियस लिया और ये 3 दिन के अंदर इन्होंने मुल्ज़िमान को तलाश किया मुख्तलिफ ज़िलों में। बेटा मेरा तो नहीं आ सकता, लेकिन ये मुजरमान जो हैं इनको कैफरे करदा तक पहुँचाया जाए इंशाअल्लाह। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। पुलिस ने राइड बुकिंग के लिए की जाने वाली कॉल की तफसील हासिल करके तहकीकात शुरू की और 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दिन रात मेहनत से और हमारे IT डिपार्टमेंट ने उसमें अल्टीमेटली वहाँ से कॉल निकाली, कॉल के पीछे गए वहाँ जहाँ तक वो उसका सुराग जाता है और हम कामयाब हो गए। विदिन 4 डेज़ के हमने ये केस ट्रेस कर लिया और वो सारी की सारी गैंग पकड़ ली है। इसमें एक खातून है और 3 मर्द शामिल हैं और ये एक्चुअली वही तरीका ये अपनाते थे कि खातून को अगली सीट फ्रंट पे बिठाते थे ताकि उनको कोई रोके ना और गाड़ी पहले चोरी करते थे। इस दफ़ा स्नैच की इन्होंने, तो खातून भी पकड़ी गई है और ये तीनों जो हैं कज़न्स हैं, 2 लड़के और एक जो खातून है, ये तीनों कज़न्स हैं जो गैंग का हिस्सा हैं और एक इसमें मैकेनिक शामिल है। चारों पकड़े गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान कार चोरी की वारदातों से जुर्म का आगाज करके संगीन जराइम की दुनिया में कदम जमा चुके हैं। वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला और छीनी गई गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। इरफान मलिक, सिटी 42। वेलेंशिया टाउन में मुश्तइल अफराद का सिक्योरिटी गार्ड्स पर तशद्दुद और तोड़ फोड़ का वाक़या। काहना पुलिस ने तशद्दुद और चोरी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस वाक़या के मुतालिक तफसीलात जानेंगे इसरार खान से। जी इसरार, अपडेट कीजिएगा। जी, ये मुकदमा सिक्योरिटी सुपरवाइजर जावेद अख्तर की मुद्दत में दर्ज किया गया, जिसमें 15 मुल्जिमान नामजद और 50 नामालूम शामिल किए गए। नामजद मुल्जिमान में अरशद भट्टो, सुफियान, अजहर, पीरजादा खान, हमीद, सईद कबाड़िया, शेख नासिर, अशफाक, अली दर्जी, शहजाद, आरिफ, ज़का, जावेद कबाड़िया, आमिर सईद और उबैदुर रहमान शामिल हैं। मुद्दई मुकदमा ने इसके मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नामजद मुल्जिमान 50 नामालूम साथियों के हमरा नाज टाउन के रास्ते वेलेंशिया टाउन में दाखिल हुए, जिन्होंने लाठियों और पत्थराव से 8 सिक्योरिटी गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्जिमान के तशद्दुद से सिक्योरिटी गार्ड नबीद, बासित अली, हुसैन, अमीर, अब्दुल रहीम, गुलफकीर, अली असगर, आसिफ नवाज और शराफत अली जख्मी हो गए। मुकदमे में बताया गया है कि मुश्तइल मुल्जिमान ने 15,000 रुपये नकदी
متعدد CCTV کیمرے اور DVR بھی چرایا۔ اس کے علاوہ ملزمان نے کئی موٹر سائیکلوں اور سیکورٹی عملے کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ یاد رہے مشتعل افراد کی جانب سے ویلنشیا ٹاؤن کے سیکورٹی گارڈ پر حملے کا یہ واقعہ گزشتہ روز سیکورٹی بیریئر جی ٹھیک ہے، اسرار خان ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب اسمبلی نے ایک ماہ کے اخراجات اور آمدن کا 358 ارب 94 کروڑ 17 لاکھ 81 ہزار کا سپلیمنٹری بجٹ منظور کر لیا۔ سنی اتحاد کونسل نے حکومت پر تنقید کے نشتر برسائے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 3 گھنٹے سے زائد کی تاخیر کے بعد شروع ہوا۔ اجلاس سے قبل اسپیکر ملک محمد احمد خان اسمبلی پہنچے اور میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بجٹ کو پیش کرنے کا طریقہ کار آئین میں وضع ہے، اس پر عمل کیا گیا۔ بجٹ کیسے ہوگا اس کی تفصیل تو آئین کے آرٹیکل 120 سے 124 میں دی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہ اس کی کیسے پروپوریشن ہوگی، کیسے اس کی تیاری ہوگی، کس طرح سے 121 سے لے کے 124 تک وہ اس کے سارے سٹیپس کو ایکسپلین کرتا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے رہنما رانا فاروق سعید کا کہنا تھا کہ جو وزیر اعلیٰ ابھی تک اپنا وزیر خزانہ نہ بنا سکی، انہوں نے بجٹ پیش کیا جو کہ آئین کے مترادف ہے۔ قانون کے مطابق جو رولز اور پروسیجر میں ہے، کوئی فائنانس منسٹر یا آن ہز بہاف کو منسٹر کر سکتا تھا، مگر مریم اورنگزیب صاحبہ نے پیش کیا جو کہ ضابطہ کار کے خلاف تھا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سید حسن مرتضیٰ بھی پنجاب اسمبلی کی کارروائی دیکھنے پہنچے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت کا سلسلہ ہے، کوئی ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے۔ ساری چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کا ساتھ دیں گے، ان کو ووٹ کریں گے، ان کو ضرورت پڑی تو ہم ان کو مشورہ بھی دیں گے، اگر انہوں نے کوئی غلط کیا تو ہم تنقید بھی کریں گے۔ ہم اس سسٹم کو اور اس ملک کو چلانے میں پورا اپنا کردار ادا کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری شافع حسین نے کہا کہ 1 ماہ کا بجٹ منظور کرنا ضروری تھا۔ جی آج کا جو ایک 1 منتھ کا جو بجٹ تھا، جو بائی لاء جو ہے ضروری ہوتا ہے کو پاس کرنا، تاکہ جتنی بھی جو سیلریز ہیں گورنمنٹ سرونٹس کی، ججز کی، باقی محکموں کی، وہ جو ہے ٹائملی دی جائیں۔ لیگی رہنما خواجہ عمران نذیر اور عظما بخاری کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں کیونکہ ملکی مسائل کا حل کرنے کے لیے سب کا ساتھ ضروری ہے۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ حسن علی، سٹی 42 لاہور۔ سیاسی تناؤ میں کمی لانے کے لیے احسن اقدام، وزیر اعلیٰ مریم نواز اپوزیشن رہنما رانا آفتاب احمد خان کی نشست پر گئیں، خیر سگالی کے جذبے کا اظہار کیا، کہا آپ سب کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں، جتنی حکومتی ارکان کی وزیر اعلیٰ ہوں اتنی ہی آپ کی بھی ہوں۔ ویسے آپ خیریت سے ہیں جی؟ اس دن آپ سے میری ملاقات ہوئی، میں صرف آپ کو یہ کہنے آئی ہوں کہ آپ سب کے لیے میرے دروازے کھلیں، میں آپ کی بھی اتنی ہوں جتنی میں باقیوں کی ہوں۔ آئی تھنک اٹ بیٹ یور ایٹیٹیوڈ، آپ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ بات ہے اٹ از بیٹر کہ یو شوڈ ہیو شون سم پلیس، ہم آ جاتے تو ہماری بات سنتے۔ میں تو آپ کو بلانے کے لیے لوگوں کو بھیجا، مگر وی ور لاکڈ اپ دیئر، وی ور جسٹ ہاسٹیجز۔ میں نے آپ کے لیے پیچھے لوگوں کو بھیجا اور میں نے پوری کوشش کی کہ آپ آئیں، اس عمل کا حصہ بنیں، مجھے خوشی ہوگی، لیکن میں صرف آپ کو یہ میسج دینے آئی ہوں۔ آپ بیٹھتے ہیں نئے سرے سے بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ ملتے رہیں گے، ملاقات ہوگی۔ ٹھیک ہے میڈم، تھینک یو۔ پنجاب کابینہ کے 16 وزراء کی حلف برداری آئندہ 48 گھنٹے میں متوقع ہے، کس کو کون سی وزارت ملے گی؟ مسلم لیگ نون نے پنجاب کابینہ کے ناموں پر مشاورت مکمل کر لی۔ میں پہلے مرحلے میں 16 ارکان پر مشتمل کابینہ ارکان حلف اٹھائیں گے۔ وزراء کی حلف برداری آئندہ 48 گھنٹے میں متوقع ہے۔ کابینہ کے تقریباً 8 ارکان کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہوگا۔ اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف کے ارکان کو بھی کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق پرویز رشید، مریم اورنگزیب، محمد احمد خان لغاری، خواجہ وسیم، مریم نواز کی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ سہیب احمد، ملک تنویر اسلم، فرخ جاوید، شیر علی گورجانی، سلمان رفیق کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ عمران نذیر، رانا سکندر حیات، بلال یاسین، فیصل ایوب کھوکھر شامل ہوں گے۔ عظما بخاری پنجاب حکومت کی ترجمان ہوں گی۔ خواجہ عمران شوکت خانم ہسپتال کی زکوٰۃ کمپین کی لانچنگ تقریب، شوکت خانم ہسپتال کے اسٹوڈنٹ ایمبیسیڈرز نے شرکت کی۔
अस्पताल में ज़कात मुहिम की लॉन्चिंग तकरीब हुई। CEO शौकत खानम डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। HOD मार्केटिंग मोहम्मद आमिर मुश्ताक, मैनेजर मार्केटिंग नदीम हाशमी, अरहम नजीब, अहमद अहसन, ख्वाजा नजीर अहमद, मजहर इस्लाम, मूसा हसन, आमना अली और कायनात जहरा शरीक हुए। वॉलंटियर, तलबा और स्टूडेंट एम्बेसडर्स की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था शौकत खानम अस्पताल कैंसर के मरीजों और खास तौर पर बच्चों के इलाज के लिए मुफ्त सहूलत फराहम कर रहा है। लोगों के अतियात इस मकसद के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। हमारा जो ज़कात और डोनेशंस का सिलसिला है उसमें ज़ाहिर है ये अहम तरीन इवेंट होता है। उसमें हम अपने स्टूडेंट एम्बेसडर्स को, हमारे वॉलंटियर्स को हम दावत देते हैं कि वो हमारे बिहाफ पे हमें हेल्प करें इस कैंपेन को चलाने में। स्टूडेंट एम्बेसडर दुआ अता राजपूत ने कहा कि 8 बरस से शौकत खानम के लिए काम कर रही हूँ, यूं ही इस नेक मकसद का हिस्सा बनी रहूंगी। हमने वॉलंटियर्स को दावत दी हुई है कि वो यहाँ आएँ, हमारे प्रोग्राम को समझें और जान सकें कि शौकत खानम हॉस्पिटल में किस तरह से काम होता है और यहाँ पे आने वाले जो कैंसर पेशेंट्स हैं हम उन्हें किस तरह से ट्रीट करते हैं और किस तरह से हमारी जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की करीम है वो यहाँ आती है और हमारे साथ डिफरेंट ड्राइव्स में कैंसर पेशेंट्स के लिए फ़ंड जमा करती है ऑन डिफरेंट लेवल्स। तकरीब में फनकारों ने म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी पेश की जिससे शुरका खूब महसूस हुए। तकरीब में शौकत खानम अस्पताल में इलाज के बाद तंदुरुस्त होने वाले बच्चों के वालिदैन के वीडियो पैगामात भी दिखाए गए। तकरीब में शरीक तलबा और वॉलंटियर्स ने शौकत खानम अस्पताल के लिए ज़कात और चैरिटी की अपील की। कैमरामैन SN जावेद के हमरा उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42 लाहौर। लेक सिटी मॉल में बाटा की नई ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर फाइनेंस बाटा पाकिस्तान अमजद फारूक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत के नई ब्रांच का इफ्तिताह किया। स्टोर का लाहौर में एक और संगेमी लबूर। लेक सिटी मॉल की प्राइम लोकेशन में स्टोर का इफ्तिताह कर दिया। डायरेक्टर फाइनेंस बाटा पाकिस्तान अमजद फारूक ने फीता काट कर इफ्तिताह किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वी आर वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह ये अच्छा परफॉर्म करेगा और जो लेक सिटी के लोगों के लिए अच्छा रिटेल का एक्सपीरियंस हम प्रोवाइड करेंगे। ये काफ़ी बड़ा स्टोर है, तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट पे है और इसमें जो बाटा की टॉप कैटेगरीज की टॉप जो शूज़ हैं वो अवेलेबल हैं। HR डायरेक्टर बाटा पाकिस्तान अली काजमी ने बाटा के विजन पर रोशनी डाली। जी, असल में बाटा जो है वो एक्सपेंशन मोड में आजकल हमारे तकरीबन 450 स्टोर्स जो है नेटवर्क पाकिस्तान वाइड हम ओपन कर चुके हैं और अब लेक सिटी वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और इधर के जो रिहायशी हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। मॉल घूमने आए शहरियों ने शूज के डिजाइन को जांचा और सराहा। बाटा की जानिब से इफ्तिताह के मौके पर 20% डिस्काउंट भी फराहम किया गया। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।